आदाब, सलाम, नमस्ते प्यारे दोस्तों। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। हम आज आपको एक खास मेहमान से मिलाना चाहते हैं। ये बहुत ही यंग नौजवान कम उम्र मेहमान है हमारे। इनका नाम है साहिल चौधरी। 15 साल की आपकी उम्र है और आपने एक बहुत बड़ा काम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, कौम के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। आप आर्चरी कंपटीशन में यानी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में पोलैंड गए, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहां आपने भारत के लिए, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। साहिल, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं अपने चैनल की तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ से, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से और सभी की तरफ से आप इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आपने हम सबका नाम जो है ऊंचा कर दिया। हमारे राज्य का, गांव का, कौम का और पूरे देश का आपने नाम रोशन किया, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। साहिल चौधरी का ताल्लुक गांव खतौला से है, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो साहिल थोड़ा अपने बारे में बताइए। बहरहाल आप पोलैंड गए, आपका टीम में सिलेक्शन हुआ, इंडिया की टीम में, इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया इस चैंपियनशिप में। तो जब आप पोलैंड पहुंचे, आपने पहली बार सफर किया होगा, हवाई सफर, या उससे पहले भी किया था? पहली बार किया सर। पहली बार आपने हवाई सफर किया और पहली बार जो है आप किसी दूसरे देश की धरती पर जा रहे थे और अपने कंट्री को, अपने देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये जो आपने जो वर्दी पहनी होगी, आपको ट्रैक सूट मिला होगा इंडिया का, है ना? तो वो ट्रैक सूट जब आपको मिला, आपको कैसा लगा, क्या एहसास हुआ उस टाइम पर आपको? सर, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो जब ही से सपना था कि इंडिया की टी शर्ट जरूर पहननी है। हाँ, हर प्लेयर के मन में सर ये बात जरूर होती है कि वो कभी ना कभी अपने देश को रिप्रेजेंट करे, उसको मेडल दिलाए, उसको जीत दिलाए। बिल्कुल। तो सर जब मुझको किट मिली तो मुझको बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। और जब पोलैंड पहुंचे, पोलैंड उतर करके जो देखा आपने, तो क्या नजारा देखा और कैसा लगा वहां आपको? बहुत अच्छा था सर। बस मन में तो जब इंडिया से बैठे थे फ्लाइट में कि मन में यही था कि बस अपने देश के लिए मेडल लेके आना है। हाँ, यानी निशाना जो था वो टारगेट पर ही निशाना, आंखें जो थी वो शुरू से वहां टारगेट पे लगी हुई थी कि नहीं, पहला काम है कि जाकर के अपने निशाने पर तीर मारना है और गोल्ड मेडल लाना है अपने देश के लिए। जी सर जी। हाँ, जब जब निशानेबाज की जो निगाहें हैं अगर इतनी तेज होती हैं अर्जुन की तरह से, है ना, अर्जुन की जो निगाहें थी वो सिर्फ चिड़िया की आंख पर होती थी, है ना? तो उस तरह की जब निगाहें होती हैं तो जाहिर है कि जब सपने देखते हैं, आपने सपना देखा कि आपको अपने देश के लिए मेडल लाना है, तो सपना कामयाब भी हुआ। एक बार फिर से आपको मुबारकबाद कि आपने जो है, ये आपकी शुरुआत है, मैं ये कहूंगा कि आपकी शुरुआत है और अभी यू हैव टू गो माइल्स, अभी बहुत आगे जाना है आपको इंशाल्लाह, है ना? बहुत तरक्की करनी है और देश के लिए आपको एशियन गेम्स, अभी तो ये शुरुआत है, अभी फिर एशियन गेम्स होंगे, फिर ओलंपिक्स होंगे और बहुत सारे अभी आगे आपको काम करना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस जो है मेहनत करनी है। जी सर। तो साहिल, ये कब शुरुआत की आपने, ये आर्चरी जो है, तीर अंदाजी, ये कब शुरू की आपने और कैसे इस गेम की तरफ कैसे आए? ये सर हमारा एक कस्बा है, शाहपुर, पास में पड़ता है, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ पे स्कूल में जाते थे, तो वहाँ पे आते जाते देखते थे कि कुछ नया है, कि मतलब आर्चरी के कुछ बच्चे करते थे वहाँ पे प्रैक्टिस। अच्छा। तो उन्हें देख के लगा कि यार ये बहुत अच्छा लगता है, कि जब दूर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार हम भी चलाएंगे इसको, बहुत अच्छी चीज लगती है देखने में। तो हमने उनसे बात की, जो कोचेज थे वहाँ पे बात की, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं चलाने देंगे, आपको ज्वाइन करना ही होगा। अच्छा। तो वो धीरे धीरे फिर हमने उसको ज्वाइन किया। अच्छे से पहले धनुष मंगाया, फिर अच्छे से ड्रॉ किया, सब कुछ अच्छा होता गया, फिर उसको हम चलाने लगे। अच्छा। और 2019 में सबसे पहले स्टेट चैंपियनशिप हुई थी सीनियर की, सोनभद्र में। वहां पे पार्टिसिपेट किया था इंडिया अनाउंस से सबसे पहले, जो लकड़ी वाला धनुष आता है उससे। फिर उसके बाद स्कूल गेम्स आए, उसके बाद मैं दूसरा धनुष ले चुका था, जो कंपाउंड है, मेड इन अमेरिका, अमेरिका से आता है। हाँ।
उसके बाद फिर जो स्कूल गेम्स की स्टेट हुई, वहां पे मैंने सिल्वर मेडल जीता। वो मेरा सबसे पहला मेडल था। अच्छा, वेरी गुड। जी। हाँ, उसको जीत के लगा कि यार मैं उससे और भी अच्छा कर सकता हूँ, क्यों मैं बहुत ही कम समय में, लगभग 7-8 महीने का टाइम हुआ था, मैं सिल्वर मेडल जीत चुका था स्टेट पे। अच्छा। और उसके 2 ही महीने बाद नेशनल, स्कूल नेशनल होने वाला था चंदौली में। वहां पे मैं गया, अच्छे से परफॉर्मेंस किया, वहां पे गोल्ड मेडल जीता मैंने। अच्छा, वेरी गुड। और उसके बाद और अच्छी लगा नहीं मन में कि और अब बड़ा कर सकते हैं। टारगेट बना लिया कि ओलंपिक ही खेलना है, ओलंपिक में देश को मेडल दिलाने हैं, आर्चरी में सबसे ज्यादा मेडल लाने हैं। यही बनाया कि, और अब 2021 में फिर बीच में कोरोना आ गया, उसके बीच में कोई गेम नहीं हो पाए। हम्म। हाँ, फिर यहाँ पे 2021 में गढ़ गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में हाँ। यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप हुई तीनों वर्ग की, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जूनियर और सब जूनियर में पार्टिसिपेट किया सर। यहाँ पे मेरा जूनियर में गोल्ड था और सब जूनियर में सिल्वर मेडल था स्टेट चैंपियनशिप में। अच्छा। हाँ, मैं दो दो कैटेगरी में खेला था सर, दोनों में सिलेक्शन था, एक में फर्स्ट, एक में सेकंड। तो फिर देहरादून में, अभी देहरादून में फरवरी में वो हुआ, नेशनल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। अच्छा। तो वहाँ पे जो मेरा वो था कंपाउंड, वो क्रैक हो गया था, तो वहाँ पे मैं इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। हाँ हाँ। अच्छा, तो जाहिर ये जो ये धनुष और तीर जो है, ये जब तुमने पहली बार तुमने संभाला था, वालिद साहब ने लाके दिया होगा, आपके पिताजी ने लाके दिया होगा, उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? सर उस वक्त लगभग 13 साल। 13 साल की उम्र थी, यानी यानी मैं ये कहूँ कि 2 साल हो गए आपको इस हाँ में प्रैक्टिस करते हुए। आपका शौक शौक हुआ, और आपके वालिद साहब ने आपको मना नहीं किया? जी, उन्होंने तो नहीं मना सपोर्ट नहीं किया किया आपको। कि, बहुत सपोर्ट किया। हाँ, चूंकि अक्सर ये देखने में आता है कि माँ बाप जो है वो ये कहते हैं, अरे कहाँ खेल में लगा हुआ है, पढ़ाई कर। हम जो है अक्सर वालिदैन इस तरह की बात करते हैं कि तरफ पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, खेल की तरफ ध्यान है। तो लेकिन यहाँ आपके वालिदैन ने, आपके वालिद साहब ने जो आपको सपोर्ट किया आपको। जी जी। तो पापा दोनों को ही बोलते थे कि पढ़ाई में भी ध्यान रख और खेल में भी ध्यान रख, कोई ऐसा नहीं था कि मतलब पढ़ाई पढ़ाई पे कर या गेम गेम कर, दोनों के बोलते थे कि दोनों लेके चल, साथ में अच्छा होगा। हाँ हाँ। और इसमें सिर्फ आपके पापा का ही नहीं, आपकी वालदा जो है मिसेस संजीदा, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि वो भी आपको जो जी है अच्छे अच्छे से खाना और हर एक चीज का आपका ध्यान रखती होंगी, खाने पीने का, जी जिससे जी सेहत आपकी ठीक रहे। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्योंकि वालदेन की जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी होती है। और अगर आप बहुत तकदीर वाले हैं कि आपको ऐसे वालदेन मिले जो आपको खेल की तरफ भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी जी बात है, जो जी। पहला धनुष और तीर उन्होंने लाके दिया होगा आपको, वो भी कीमती होगा, वो सस्ता नहीं आता। जो स्पोर्ट्स में यूज होते हैं उनकी कीमत काफी महंगी होती है। हाँ सर, बहुत महंगी होती है, लगभग 3.5-4 लाख रुपए में पूरा इक्विपमेंट आता है। हाँ, 3.5-4 लाख रुपए के पूरे इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात थी कि माँ बाप जो है, आपके वालिदैन जो है, वो आपको इंस्ट्रूमेंट भी आपको ला के दिए, आपकी हेल्प की, आपको सपोर्ट भी करे, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट आपको दी है। तो जी आप जो है अपने वालिदैन के शुक्रगुजार रहें, और आगे भी आपको उसी जी तरीके सपोर्ट करते रहेंगे। क्या और जी कोई जी। ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे आपको कुछ सपोर्ट मिलनी शुरू हुई है, या कोई आपको सपोर्ट कर रहा है? अभी तो सर कुछ नहीं, अभी तो 18 तारीख को हम यहाँ पे आए थे और लगभग 24 तारीख हो चुकी है, अब तक तो कुछ नहीं है। अच्छा। और आपके जो कोच हैं, उनका क्या नाम है, आपके कोच का? विक्रांत चौधरी है सर। इकरार चौधरी। विक्रांत विक्रांत। राम चौधरी, ओके। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पास में है सर, 10 किलोमीटर हमारे गांव से एक साटू पड़ता है, साटू गांव, अच्छा। ये तो वहाँ के है। हमारी तरफ से आपके जो कोच हैं उनको भी आप हमारी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। आप जो है वो भी जी उतने ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो जो टीचर होता है, जो आपका कोच होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। चूंकि वही आपको जी सिखाता है सारे गुण, और जो टेक्निक्स होती हैं वो कोच सिखाता है। और कोच जो है वो वही सब कुछ आपको आपको हौसला भी देता है, आपको सिखाता भी है, टेक्निक सिखाता है।
और वो आपको आगे बढ़ाता है। तो हमारी तरफ से आप उनको भी मुबारकबाद दीजिएगा, और एक दिन हम उनसे भी बात करेंगे। आप उनका नंबर भी हमें दीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ, तो हम उनसे भी पर्सनली बात करेंगे, आपके कोच से भी, और हम कहेंगे भाई हम साहिल चौधरी, उसके वालिदैन और उसकी पूरी गांव और समाज और सबकी तरफ से जो है हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। साहिल, हमारी जो है वो, मैं ये चाहूंगा, चूंकि तुम एक उभरते सितारे हो हमारे देश के लिए, कम उम्र है अभी, 12 साल की उम्र में आपने 13 साल की उम्र में शुरू किया, अब 15 साल की उम्र है, पहला गोल्ड मेडल आप देश के लिए लेकर आए हैं 15 साल की उम्र में, और हमें आशा है कि आप ओलंपिक्स में भी जाएंगे और ओलंपिक्स में भी हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, वहां भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तो कुछ अपने ही हम उम्र साथियों को जो अपना वक्त खेल में इधर उधर, मतलब खेल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि वो हर वक्त उल्टे सीधे खेलों में लगे रहते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता कोई खेल खेलने का। अगर आप खेल भी खेल रहे हैं तो उसका अगर आपका मकसद है उस खेल को खेलने का, तो आप कामयाब होंगे उस खेल में, है ना। जैसे आपने एक मकसद बना लिया कि नहीं मुझे आर्चरी में जाना है, मेहनत करनी है, मुझे इसके लिए मेडल लाना है और आगे काम करना है, तो इसी तरीके से उन बच्चों के लिए कुछ थोड़ा आप मशवरा कुछ देंगे, कोई संदेश देंगे आप उन बच्चों के लिए? जी जरूर, कि बच्चे को सर अपने आप ही लाइन पकड़नी चाहिए, जो भी गेम करता हो उसे दिल से करना चाहिए। मतलब ऐसे तो क्रिकेट विकेट गांव में चलता है, सब खेलते हैं, और भी बहुत गेम है, लेकिन बस टाइम पास के लिए करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई भी गेम ले लो, अब क्रिकेट ही ले लो, आप अगर क्रिकेट में भी करना चाहते हैं तो पूरे मन से लगन से करिए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और कोई गेम ले लीजिए, जो भी आप गेम लो उसको पूरे मन से, दिल से और लगन से करना चाहिए, जब उसमें जाके सफलता मिलती है। हाँ बिल्कुल, नहीं गांव के बच्चों में टैलेंट बहुत होता है साहिल, और अगर जी उनको जी सही जरूर। दिशा निर्देश उनको मिल जाए और उनको एक सही सही लाइन उनको मिल जाए और वो मेहनत करें उस लाइन में, तो काफी कामयाब हो सकते हैं। खासतौर से स्पोर्ट्स में, खेलों में गांव के बच्चे जो हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको चूंकि कोई सही दिशा निर्देश देने वाला नहीं होता, तो इसलिए उनका टाइम जो है वो जाया होता है, खराब होता है ना। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर वो उसमें पूरा ध्यान लगा करके उसी तरफ अपनी मेहनत करें तो उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहरहाल मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ अपने ट्रस्ट की तरफ से और सभी पूरे देशवासियों की तरफ से, जो है आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और आशा करते हैं कि आप आगे इसी तरीके से तरक्की करते रहेंगे और देश के लिए एक दिन आप जो है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। ठीक है। और साथ साथ में आपके वालिद साहब डॉक्टर कामिल साहब का और आपकी वालिदा मिसेस संजीदा, श्रीमती संजीदा का जो है उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं अपने, और आज उनकी सपोर्ट की बदौलत जो है आप देश का नाम रोशन कर सके हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम अपनी इस वीडियो को जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी में हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं वहां तक, और काफी स्पोर्ट्स मैदान में काफी लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उन तक भी ये पहुंचाएंगे, और यूपी गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साहिल चौधरी को जो है सपोर्ट किया जाए, जिससे कि वो अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का नाम आगे भी रोशन कर सकें, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत होती है, हर तरह से सपोर्ट की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका, और इसी तरीके से मेहनत करते रहें और देश का नाम रोशन करें। जी सर, थैंक यू सर। ये थे साहिल चौधरी, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो कि पोलैंड में हुई थी वहां गोल्ड मेडल हासिल किया और हमारे देश का और राज्य का नाम रोशन किया। और हमें आशा है कि आप इसी तरीके से काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और आगे आने वाली जो खेलों की कॉम्पिटिशन्स होंगे इंटरनेशनल, ओलंपिक्स तक आप जाएंगे और ओलंपिक्स में भी आप जो है वो देश का नाम रोशन करेंगे, गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। तो आइए अभी अब आपको मिलाते हैं साहिल चौधरी साहब के पिता, उनके वालिद डॉक्टर कामिल चौधरी साहब से। तो आइए डॉक्टर कामिल से मिलते हैं। जी ठीक हो जी डॉक्टर कामिल साहब, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बेटे ने जो है वो गांव का, कौम का, राज्य का और राष्ट्र का नाम जो है वो रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेकर आया है। मेरी तरफ से और हमारे ट्रस्ट की तरफ से, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी थैंक यू। कैसा लगा आपको जब बेटे का, जब आपने सुना? पहले दो चीजें हैं, पहले तो ये सुना कि उसका सिलेक्शन हो गया, पोलैंड जाना है, इंडिया की टीम में सिलेक्शन हो गया, उस वक्त आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, अच्छा तो जाहिर सी बात लगा होगा। आपने जो मेहनत की थी बच्चे के साथ में, वो मेहनत जो है आपकी रंग लाई थी।
जी वो मेहनत जो है रंग लाती नजर आवे जी, फिर उसमें तो बहुत ज्यादा खुशी का वो है ना जी। हाँ बिल्कुल। और इनकी जो वालदा हैं मिस संजीदा, उन्होंने भी तो सपोर्ट किया होगा ना आपके साथ में, वो भी सपोर्ट करती होंगी। हाँ जी, घर में मदर के तो सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगा ना बच्चे के लिए भी और पूरे परिवार के लिए भी। टाइम हाँ पे खाना, टाइम पे कपड़े, टाइम पे देना, सोना बैठाना, सब माँ के जिम्मे तो बहुत ज्यादा काम है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि वालिदा जो है वो खाने पीने का हर एक चीज का ख्याल रखती हैं कि बच्चे की सेहत ठीक रहे। तो उसमें जो है श्रीमती संजीदा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैसे आपका कंट्रीब्यूशन है। अक्सर कामिल साहब ये देखा गया कि लोग जो हैं वो बच्चों को खेलों की तरफ जो उनका रुझान होता है तो उसको सपोर्ट नहीं करते। अक्सर ये देखने में आता है, उसको कहते हैं कि नहीं तुम हर वक्त खेल में लगे रहते हो, खराब हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, टाइम किल करते रहते हो। लेकिन आपने जो है वो साहिल को सपोर्ट किया आपने, और काफी आपने खर्च भी किया। आपने धनुष और बाण, जैसे उसने मुझे बताया कि वो 3-3.5 लाख रुपया उसने खर्च किया। तो ये आपके दिमाग में कैसे रहा कि मुझे सपोर्ट करना है साहिल को? सर जब पहली बार ये 4-5 महीने के अंदर ही जो है स्टेट में गया था पार्टिसिपेट के लिए, तो उसमें वहां इसका खेल देख के रहा कि बच्चा कुछ ना कुछ जरूर नया करेगा जी और कुछ बड़ा करेगा। जी उसके लिए फिर जब इसको जो है नए धनुष की जरूरत पड़ी तो फिर कर्ज लेके भी मैंने जो है धनुष दिलवाया था। जी। उसके बाद जब ये खेल रहा तो साल भर के अंदर ये जो 2 साल के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपके सामने है। हाँ स्टेट पे भी, नेशनल पे भी, और जो है फिर अंतर्राष्ट्रीय पे भी जो है इसने मेडल लिया। तो फिर उस बात के लिए हमें जो है बहुत अपनी मेहनत, अपना जो लगाया हुआ पैसा है वो वसूल होता दिखाई देगा जी। कि जी हमने जी जो बिल्कुल मेहनत की, बिल्कुल। बात को लेके मेहनत करी हमने, तो वो जो हमारा बच्चे जो है सही दिशा में जा रहा। हाँ हाँ। तो जब आपने पोलैंड पोलैंड में जब इसने गोल्ड मेडल जीत लिया, इसने इत्तला की होगी, आपको खबर की होगी कि मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, उस वक्त कैसा लगा होगा आपको और आपकी अहलिया को? सर हमने इसका लाइव मैच देखा था सर, अच्छा ऑनलाइन थे हम। अच्छा। और बल्कि पूरे गांव में जश्न का माहौल था। हाँ जैसे जाहिर सी बात। एज ए क्रिकेट वर्ल्ड कप में होता है मामला, बिल्कुल। आतिशबाजी वगैरह सब। तो हमारे घर पे तो कम से कम 100 लोग ऐसे थे जो लाइव मैच देख रहे थे इसका। उसके हाँ बाद यही उसका जो है रिजल्ट आते ही जो है मिठाई बटी और सब लोग बहुत खुश रहे, एक दूसरे को जो मुबारकबाद दी। और पूरे बिल्कुल। गांव में हर चौराहे पे अब तक भी लड़के जितने हैं इसके साथी हैं जो उसे मिलने वाले हैं, सब इसका मैच चलता रहा है, नेट जी पे जी। सब लोग लिए। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात है, और जश्न होना भी चाहिए था। और जाहिर सी बात है, इसके लौटने के ऊपर भी जश्न हुआ होगा, गांव में लोगों ने इसका इस्तकबाल किया होगा, वेलकम किया होगा। जी जी, पूरा अच्छी जी तरीके से वेलकम किया, जुलूस निकालना इसका वहां से ही। सोरम आर्चरी में जाया करता था, वहां से आर्चरी से लेकर घर तक कम से कम 1000 लोगों का जुलूस था। जी और मिठाई विठाई बटी, आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ में लेकर आए थे हमेशा वहां से। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या इनकी वालदा जो हैं वो कैमरे पर आ सकती हैं? मैं उनको भी जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा, अगर आ सकती हैं तो। नहीं वो नहीं आ पाएंगे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो पर्दा करती होंगी चूंकि जी, जाहिर एक वो है। लेकिन आप गाँव का, मेरी तरफ से उनको आप मुबारकबाद दे दीजिएगा। गाँव का और हमारा जो मुस्लिम समाज का माहौल है उसके आप अच्छी तरह वाकिफ है। जी जी जी। पर्दा भी है और फिर शर्मो हया वाला मामला जो है नहीं हाँ कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो भी जरूरी है। जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा कल्चर है, उसको भी हमने मेंटेन करना है। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि जब हम अभी चूंकि आ नहीं पा रहे हैं, फ्लाइट्स नहीं है यहाँ से कुवैत से आने की, तो जब आएंगे तो हम एक बार फिर साहिल को जो है सपोर्ट भी करेंगे, और हम साहिल के लिए कोई फंक्शन भी करेंगे। वहाँ आपको मालूम है हम असारा में स्कूल बना रहे हैं। वहाँ जब प्रोग्राम करेंगे तो साहिल को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, और इनकी वालदा को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। जी बहरहाल कामिल साहब, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। और हमें ऐसी आशा है, उम्मीद है कि साहिल जो है वो आगे चलकर देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, आज की मुलाकात साहिल चौधरी से और उनके वालिद, उनके पिता डॉक्टर कामिल से, आपको ये पसंद आई होगी मुलाकात, ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को, जो न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। शुक्रिया, धन्यवाद।